दोस्तों, नासूर बना गतिरोध। आज इस संदर्भ में संपादकीय का विचार को रखने जा रहा हूँ। अमेरिका और ईरान के बीच गतिरोध गहराता जा रहा है, जिससे एशिया संकट और वैश्विक अर्थव्यवस्था प्रभावित हो रही है। अमेरिका ईरान में कोई समझौता होने की संभावनाओं के बीच जिस तरह दोनों किसी सहमति पर पहुंचते नहीं दिख रहे हैं, उससे किसी के लिए भी कहना कठिन है कि बातचीत सही दिशा में चल रही है और पश्चिम एशिया संकट शीघ्र समाप्त होने वाला है। पिछले एक माह से कभी अमेरिका वार्ता के सही दिशा में जारी रहने की घोषणाएं करता है, तो कभी ईरान अपने रुख में नरमी दिखाता है, लेकिन परिणाम शून्य है। बीच बीच में अमेरिका और ईरान दोनों एक दूसरे को धमकी भी देते रहते हैं। साफ है कि दोनों एक दूसरे के प्रति गहरा अविश्वास है। इसका कोई खास मतलब नहीं कि दोनों देशों में युद्ध विराम बाधित ही है, जिससे विश्व के 5वें हिस्से की ऊर्जा आपूर्ति होती है। यह आपूर्ति करीब करीब ठप होने के कारण ऊर्जा संकट गहराया गया है और उसका बुरा असर अमेरिका समेत सभी देशों की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। अब ट्रंप के उन दावों का भरोसा करना कठिन हो रहा है कि ईरान समझौते के लिए तैयार है। वैसे समझौता ना हो पाने के लिए केवल अमेरिका को ही जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है, क्योंकि ईरान भी इस जिद पर अड़ा है कि वह होर्मुज पर अपना आधिपत्य नहीं छोड़ेगा और अपने संवर्धित यूरेनियम को लेकर कोई समझौता करेगा। इसका अर्थ है कि वह परमाणु हथियार बनाने के इरादे का परित्याग नहीं करना चाहता। होर्मुज एक स्वतंत्र समुद्री मार्ग है और ईरान को यह अधिकार नहीं दिया जा सकता कि वह उसे अपनी निजी जागीर समझ ले अथवा वहां से गुजरने वाले जहाज़ों से टैक्स वसूले। यह अंतर्राष्ट्रीय नियम कानूनों की अवहेलना करने वाली जिद है। ईरान यह दिखा रहा है कि पश्चिम एशिया संकट जारी रहने से उसकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ रहा है, पर सच यह है कि वह आर्थिक तबाही के मुहाने पर है। ऐसे में उसे अपनी जिद छोड़नी चाहिए। दोनों देशों को यह समझना होगा कि उनके बीच का गतिरोध विश्व अर्थव्यवस्था के लिए नासूर बन गया है। अब्राहम समझौते की परिकल्पना इजराइल और अरब या मुस्लिम बहुल देशों के बीच संबंध सामान्य करने की एक ढांचे के रूप में की गई थी। इसकी शुरुआत 2020 में संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन से हुई। बाद में मोरक्को और सूडान भी इससे जुड़ गए। इसका उद्देश्य कूटनीति, व्यापार, पर्यटन, सुरक्षा, सहयोग, तकनीक और सांस्कृतिक आदान प्रदान के रास्ते खोलना था। इस समझौते का नाम अब्राहम समझौता रखा जाना भी अर्थपूर्ण है। अब्राहम, जिन्हें पितृपुरुष माना गया है, यहूदी अपने पवित्र वंश परंपरा को अब्राहम से जोड़ते हैं। ईसाई उन्हें आस्था के पिता के रूप में देखते हैं और मुसलमान उन्हें एक ऐसे पैगंबर के रूप में मानते हैं जिन्होंने मक्का में काबा का निर्माण किया। इसलिए यह नाम एक साझा आध्यात्मिक विरासत की ओर संकेत करता है। अब्राहम समझौता राजनीतिक मतभेदों और क्षेत्रीय विवादों का तत्काल समाधान नहीं, बल्कि संवाद की शुरुआत है। यह याद दिलाता है कि यहूदियों, ईसाइयों और मुसलमानों के बीच बातचीत कोई कृत्रिम पश्चिमी विचार नहीं, बल्कि एक पुराने सभ्यतागत संबंध में निहित है। इजराइल को मान्यता ना देने से ना तो फिलिस्तीनी राष्ट्र का निर्माण हुआ, ना ही बार बार
होने वाले युद्ध रुके। अब्राहम समझौते से बाहर रहने के बजाय उसमें भागीदारी की जाए। इससे देश संवाद के मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं और क्षेत्र में शांति तथा स्थिरता की दिशा में ठोस पहल कर सकते हैं। यह उन देशों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जो मानते हैं कि इजराइल से संबंध सामान्य करने की प्रक्रिया एक विश्वसनीय फिलिस्तीनी समाधान से जुड़ी होनी चाहिए, लेकिन यह मांग संवाद से दूर रहने के कारण नहीं बननी चाहिए। यदि सभी अरब और मुस्लिम बहुल देश इस प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी करते हैं तो वे भविष्य की व्यापक क्षेत्रीय व्यवस्था को अधिक प्रभावी ढंग से आकार दे सकते हैं। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव ने एक बार फिर दिखाया है कि पश्चिमी एशिया की अस्थिरता की कीमत केवल युद्ध में शामिल देश ही नहीं चुकाते, उसका असर पूरे क्षेत्र विश्व अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। ईरान, इजराइल, खाड़ी देश और व्यापक विश्व इस आशंका के साथ जी रहे हैं कि कोई भी नया टकरा हालात को और गंभीर बना सकता है। मूल बात यह है कि संवाद के बिना हर संकट और भी खतरनाक हो जाता है। यही अब्राहम समझौता उपयोगी साबित हो जाता है। यही अब्राहम समझौता उपयोगी साबित हो सकता है। यह किसी अंतिम समाधान का दावा नहीं करता है, लेकिन बातचीत का एक ऐसा ढांचा देता है जिसमें देश असहमति के बावजूद संपर्क बनाए रख सकते हैं। वे व्यापार कर सकते हैं, सुरक्षा चिंताओं पर बात कर सकते हैं और संबंधों को पूर्ण टकराव में बदलने से रोक सकते हैं। जिस क्षेत्र में लंबे समय तक चुप्पी और दूरी ने अविश्वास को बढ़ाया है, वहाँ संवाद का अस्थायी समाधान माध्यम अपने आप में महत्वपूर्ण है। किसी समझौते की असली परीक्षा यह नहीं होती है वह पहले दिन कितना पूर्ण है, बल्कि यह होती है कि क्या वह आगे चलकर बेहतर व्यवस्था बनाने का रास्ता खोलता है। अब्राहम समझौते को भी इसी कसौटी पर देखना चाहिए। थैंक यू दोस्तों।